पास क्या बन जाता है, d2y बाय dx स्क्वायर। ये हम डिफरेंशिएशन में पढ़ के आए हैं, ठीक हो गया। सो मूविंग फ्रॉम हेयर टुवर्ड्स दिस पोजीशन इज बेसिकली done by a differentiation. All right, now moving in the opposite direction, जब आप d2y बाय dx स्क्वायर से dy बाय dx लेना चाहेंगे तो आप उसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो y आ जाएगा आपके पास। सो मूविंग इन दैट डायरेक्शन इज ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेशन, ठीक हो गया। सो इन शॉर्ट, इंटीग्रेशन of d2y by dx squared with respect to x is equals to dy by dx, ठीक है। and exactly in the same manner, integration of f double prime of x with respect to x is equals to f prime of x। ये दो डिफरेंट नोटेशन जो हमने यूज की थी। अब कल हमने इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे, आज हम कुछ और इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा बेटा, एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 12x माइनस 8, यानी ये आपको सेकंड डेरिवेटिव की एक इक्वेशन है, वो उसने आपको दी हुई है। एग्जामिनर आपको कहता है एफ प्राइम ऑफ 2 इक्वल्स 3 एंड एफ ऑफ 1 इक्वल्स 10, फाइंड एफ ऑफ एक्स। देखें, बताएं कैसे होगा, कौन बताएगा? थोड़ा सा सोचें, प्लान बनाए और सिर्फ प्लान शेयर करें कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे हम। एनी आइडिया, कौन शेयर करेगा? बेशक गलत शेयर कर दें, कुछ तो शेयर करें। पेपर में कैसे करेंगे? फिर पेपर में आ जाता है ऐसा सवाल, फिर क्या करेंगे? एग्जामिनर आसान सवाल है, इतनी मुश्किल तो नहीं है। Sir, maybe जी जी। first word. Sorry, sir. Sorry, sir, I can see My echo. my echo. No, I cannot hear you echo. Your voice is pretty much clear. Okay, I you can are hear my hearing your echo. voice back. Can I text Can I it text in it in the chat आप box? chat box? You can rejoin please. आप rejoin कर लें, ठीक है। हाँ जी, बाकी में से कोई बताएं जी। अफसाने ने हिम्मत की थी लेकिन उनका वो एको का प्रॉब्लम आ रहा है। आप में से कोई बताए जी, कौन बताएगा? डर क्यों रहे हैं? पेपर देना है आप लोगों ने, डर क्यों रहे हैं? बताएं, जैसे भी आता है बताएं कैसे होगा ये क्वेश्चन। सेकंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू दिस, फर्स्ट डेरिवेटिव के एक्स के अंदर 2 पुट करें तो आपके पास 3 आएगा। ओरिजिनल फंक्शन के एक्स के अंदर 1 पुट करें तो 10 आएगा। ओरिजिनल फंक्शन फाइंड आउट करना है जी। अफसा Sir, जी जी, आयशा आमिर बताएं। sir, मैं एफ प्राइम ऑफ एक्स में, अच्छा एफ प्राइम ऑफ एक्स कहाँ से आएगा? इंटीग्रेट करेंगे। शाबाश, वेरी गुड। आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, उसमें 2 पुट करके, चलें पहले इंटीग्रेट करते हैं जी। चलें ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे जी, क्या आएगा आपके पास? एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 12x माइनस 8 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक हो गई। इसको इंटीग्रेट किया तो आ गया एफ प्राइम ऑफ एक्स, और 12x माइनस 8 की इंटीग्रेशन होगी बेटा आपके पास
12x² over 2 minus 8x plus c, यही आती है। जी आयशा आमिर, नेक्स्ट क्या करें? वेरी गुड। सर इसमें क्या हुआ? 2 या 3 में से कोई वैल्यू पुट करनी है। 2 या 3 में से कोई वैल्यू पुट करनी है, कौन सी पुट करें? अच्छा आप मुझे ये बताएं, नॉर्मली यहाँ पे क्या होता है? तो x में क्या पुट करेंगे हम? 2 आएगा, ठीक है, x की जगह 2 आएगा। और f प्राइम ऑफ 2 किसके इक्वल है? 3 के। चलें जी, f प्राइम ऑफ 2 यानी x की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं? 2 पुट कर रहे हैं। और f प्राइम ऑफ 2 किसके इक्वल है? 3 के। तो इस पूरे की जगह हम क्या लिख लेंगे? 3 लिख लेंगे। सो 3 इक्वल्स टू 24 माइनस 16 प्लस c। यहाँ से आपके पास आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ये क्या आ रहा है आपके पास बेटा? यहाँ से c इक्वल्स 3 प्लस 16 माइनस 24, तो c इज इक्वल्स टू -5। ये आ रहा है? नहीं, -5 ही आता है। हम्म, बिल्कुल -5 आता है। अच्छा, नेक्स्ट है बेटा आपके पास। अब इसका मतलब है इक्वेशन ऑफ ग्रेडियंट या ग्रेडियंट फंक्शन आपके पास बना है 6x² माइनस 8x माइनस 5, c की जगह -5 पुट कर दिया हमने। ठीक हो गया? अच्छा जी, नेक्स्ट क्या करेंगे अब? हमारा क्वेश्चन है कि हमने f ऑफ x फाइंड करना है। इससे आगे क्या करेंगे? एनीवन? रिदा? यस। इससे आगे क्या करेंगे? इस पॉइंट से ऑनवर्ड we need to find out f of x. You put in the values. Which values? This is f prime of x. Sorry, we Sorry, we integrated integrated again again in in the the product. product. We integrated again one more time. ठीक है, f डबल प्राइम ऑफ x को जब हमने इंटीग्रेट किया तो हमारे पास आया f प्राइम ऑफ x। ठीक हो गया? अब f प्राइम ऑफ x को जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास आएगा f ऑफ x। दैट्स व्हाट वी स्टडी डाउन यहाँ पे, ये है मैंने बताया। ठीक है, ओके। अच्छा जी, अब आप इसकी इंटीग्रेशन दोबारा करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ f prime of x with respect to x, 6x² minus 8x minus 5 with respect to x. Okay, this is going to result in f of x equals 6x cubed divided by 3 minus 8x squared divided by 2 minus 5x plus आगे क्या लगाऊं बेटा? C. C। अच्छा, इधर C नहीं लिखेंगे हम, होगा तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, बट अगर मैं C कह देता हूँ ऑलरेडी, या आप D लिख लें शाबाश, या कोई और C1 लिख लें, या कोई और मतलब कांस्टेंट लगा दें आप। ठीक हो गया? C1 लिखना है C1 लिख दें, D लिखना है D लिख लें। मैं, मेरी हैबिट है, मैं C1 C2 C3 इस तरीके से करके लेता हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पे C1 लिखा है। अच्छा, अब मुझे C1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके लिए मैं ये इन्फॉर्मेशन यूज करूंगा। ठीक हो गया? x की जगह हम क्या पुट करेंगे? 1,
और एफ ऑफ वन किसके इक्वल होगा, 10 की जगह। सो एफ ऑफ वन इज इक्वल टू 10 और एक्स की जगह हमने पुट करना है 1। यहाँ से सी की वैल्यू आ जाएगी। तो 10 इक्वल्स टू -4 -5 प्लस 3 1। 2 -9 होगा -7, -7 से आगे प्लस, तो C1 इक्वल्स 17। Therefore, f of x equals, f of x इसके इक्वल आ जाएगा 2x क्यूब्ड, ये f of x लिखा हुआ है बेटा, ठीक है। f of x equals 2x cubed minus 4x squared minus 5x plus C1 is 17. This is your final answer. ठीक है, क्लियर क्वेश्चन? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? चले, अब इसी से मिलता जुलता मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, बिल्कुल सेम, डेफिनेटली वैल्यूज चेंज होंगी, लेकिन बस करना आपने यही होगा। और उसमें मैं एफ डबल प्राइम या एफ प्राइम या एफ ऑफ एक्स की जगह मैं d2y/dx² dy/dx और y वाली टर्मिनोलॉजी हम यूज करेंगे उसके अंदर। अच्छा, क्वेश्चन इज d2y/dx² is equals to 6x plus 2. The curve has stationary point at 1 -3. Find equation of curve. पिछले वाले से थोड़ा सा मुख्तलिफ है, लेकिन टेंशन नहीं लेनी, हो जाएगा, करें जरा, ट्राई करें। करें इसको फिर बताएं। हाँ जी यूसुफ बेटा, बताएं कैसे हो गए? So first we First we integrate this. integrate this. ठीक हो गया जी, इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ d2y/dx² with respect to x equals integration of 6x plus 2 with respect to x. इसकी इंटीग्रेशन आपको देगी dy/dx equals 6x² by 2 plus 2x plus c। एक सेकंड में डोर देखना।
हाँ जी, नेक्स्ट क्या करेंगे यूसुफ? So now we So now calculate the we value of calculate the C. value of C. How? So by plugging So in by the plugging in values the 1 and values minus 1 3. and minus 3. 1 and minus 3. अच्छा, 1 क्या है? So 1 So is 1 the is x the integer. x integer. 1 is x, not x intercept. ये x coordinate है, ठीक हो गया? X. X coordinate. X माइनस coordinate. 3 है y coordinate. ये किसके x और y coordinates है? कर्व के. तो 1 तो चलो हम x में पुट करते हैं तो वो तो कहीं पे भी पुट हो जाएगा. Shouldn't we equate it to zero? माइनस 3 को तो इसमें नहीं पुट कर सकते ना, dy बाई डी एक्स, क्योंकि ये तो y कोऑर्डिनेट है. हाँ जी, ये भी मेरा ख्याल है. किसने बोला? रिदा आपने बोला है? आयशा? Me with them. या क्या आपने बताया? दोबारा बताएं. शाबाश. You equate it to You zero, equate it to but zero, but we will equate it to zero. Reason क्या है इसकी? stationary point. The curve has stationary point at this point. यानी x की वैल्यू 1 पे ग्रेडियंट क्या है? 0. इसको अगर आप इस नोटेशन फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो आप इसको ऐसे लिखेंगे. x की वैल्यू 1 पे f प्राइम ऑफ x जो है वो 0 है. ओके, तो वी विल इक्वेट इट विद 0. सो ये आ जाएगा 0 इक्वल्स 3x स्क्वायर्ड. अच्छा, x की जगह हम 1 पुट करेंगे क्योंकि स्टेशनरी पॉइंट कहाँ पे है? एट दिस पॉइंट. उसमें से x कोऑर्डिनेट हमने सिर्फ उठाना है, पिक करना है. ओके, ये सब समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so 3 plus 2 is 5. The c equals -5. अच्छा जी, नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है. हमने तो डेफिनेटली इक्वेशन ऑफ कर्व फाइंड आउट करनी है. y इक्वल्स टू, अच्छा तो पहले हम dy बाय यानी जो dy बाय dx कंप्लीट लिख लेते हैं. सो दैट इज गोइंग टू बी 3x स्क्वायर्ड प्लस 2x minus 5. Now, one thing is clear, d2y by dx square दिया हुआ है and they are asking for the equation of curve. So definitely we need to integrate. तो स्टार्टिंग पॉइंट तो पता चल गया, बट इन जगहों पे ध्यान करना है किस जगह आप क्या चीज़ प्लग इन कर रहे हैं. इसको अब इंटीग्रेट करेंगे तो मैं डायरेक्ट रख लूँ. इसकी इंटीग्रेशन आएगी बेटा आपके पास y इक्वल्स एक्स क्यूब्ड प्लस एक्स माइनस 5, सॉरी प्लस एक्स स्क्वायर्ड माइनस 5x प्लस c1. पहले ऑलरेडी c आ चुका है, मैं दोबारा c नहीं लिखूंगा बिकॉज they are not necessarily same. They can have same value, but it's not understood that they will always have same value. तो अभी इस केस में -5 है तो इधर कुछ और भी हो सकता है, तो इसलिए मुझे यहाँ पे डिफरेंट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन शो करना है. हाँ जी जनाब. नेक्स्ट y इक्वल्स, अब मुझे अब c1 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी बताएं जी. दिस इज द इक्वेशन ऑफ कर्व जिसमें c1 अननोन है, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? इब्राहिम काशिफ आप बताएं. How can I find out this constant of integration? Sir, can you Sir, plug in can the you plug in the values values Which one? or the or the coordinates between coordinates 1 and between 1 and -3? minus 3? Yes, we can, but can you tell me the reason why? वैल्यूज तो यही प्लग इन करनी है, y में ये पुट करना है, x में ये पुट करना है, बट ऐसा क्यों करना है? Because their values on the curve. On the curve. Yes, because this point is a part of the curve as well. कर्व इस पॉइंट में से पास कर रहा है, इसीलिए. ठीक हो गया. ओके, सो y आ गया आपके पास -3, x आ गया 1, 1 क्यूब्ड 1 आ गया, 1 स्क्वायर्ड भी 1 आ गया, 5 टाइम्स 1 5 आ गया प्लस 2 - 5 इज
-3 उधर जाके +3, तो C1 आपके पास आ जाएगा 0। अच्छा, इत्तेफाक से तो ये भी 0 आया। लाजमी नहीं है ये 0 आया, हमने अभी तकरीबन दूसरी एग्जांपल ऐसी की है जिसमें 0 आ गया इत्तेफाक से। अच्छा, y इज इक्वल्स टू x क्यूब्ड प्लस x स्क्वायर्ड माइनस 5x प्लस 0। तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ कर्व। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, समझ में आया? अच्छा जी, चलें जी, एक और क्वेश्चन देते हैं, जरा वो सोचिएगा किस तरीके से करना है। ये सारे टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। मैंने तकरीबन हर टाइप का क्वेश्चन दे दिया आपको। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 6x माइनस 8। कर्व passes through 1, 3 and 2, 7. Find equation of curve. Now बेटा, in previous questions, अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमने एग्जांपल किया, उसके अंदर हमें x की वैल्यू 2 पे ग्रेडियंट वैल्यू पता थी 3, वो हमने इसमें पुट की, तो फर्स्ट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमने निकाल लिया था। फिर जब एफ ऑफ एक्स निकला और उसमें जो अनदर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आया था, उस कर्व के फंक्शन में एक्स की वैल्यू 1 पे वाई टाइम था, वो हमें पता था। यहाँ उसने हमें ग्रेडियंट फंक्शन के बारे, यहाँ पे भी देखें ग्रेडियंट फंक्शन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी कि ये ग्रेडियंट फंक्शन आया था, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन था, तो ग्रेडियंट फंक्शन से रिलेटेड यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन थी, ये जो मैंने हाईलाइट की हुई है कि स्टेशनरी पॉइंट है, यानी ग्रेडियंट 0 है। तो हमने डी वाई बाई डी एक्स के ऊपर 0 पुट किया था एट x इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हमने फर्स्ट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड आउट किया था। इस क्वेश्चन में देयर इज नो सच इंफॉर्मेशन अबाउट द ग्रेडियंट फंक्शन। डायरेक्ट कर्व जिन दो पॉइंट्स में से पास कर रहा है वो वैल्यूज उसने दे दी। सोचिए जरा ये क्वेश्चन किस तरीके से होगा। आसान है ये भी, और आप लोगों ने इस टाइप का क्वेश्चन मतलब किया हुआ है। Sir, question. question. क्या हुआ? Sir, Sir, can we can we calculate the calculate the gradient of these gradient two of these two coordinates coordinates and then and then put it equal put it to dy equal by to dy by dx? dx? ओके, यस, फर्स्ट इंस्टिंक्ट में दिमाग में यही आता है, बट ऐसा नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? आप ग्रेडियंट ऐसे ही निकालेंगे y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ऐसा ही है। Yes, sir. Yes, sir. और y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 से ग्रेडियंट किस चीज का निकलता था, किस टाइप It's के the फंक्शन equation का? of a line. लाइन का। सो इट इज अ कर्व, क्लियरली ठीक हो गया। लाइन का जो सेकंड डेरिवेटिव होता है वो हमेशा 0 होता है। देखें फॉर एग्जांपल लाइन है आपके पास 2x प्लस 3, तो dy बाई डी एक्स आपके पास आ जाएगा 2, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर आपके पास 0 आएगा। ठीक है, तो ये क्लियरली एक कर्व है जिससे आप यहाँ 6x माइनस 8 तक पहुंचे। तो अब वो कर्व क्या है? आपका क्वेश्चन अच्छा था, वेरी गुड, लेकिन हम वो अप्लाई नहीं कर सकते। मोतशिम, बताएं कैसे होगा? Sir, पता नहीं. Sir, पता नहीं। हफ्सा, Sir, I haven't Sir, I figured it haven't out figured yet. it out yet. आयशा वकार, Sir, same. I चलें एक काम करें, क्वेश्चन करना शुरू करें। देखें पेपर में आ गया क्वेश्चन, कुछ तो करना पड़ेगा। प्लान समझ में नहीं आ रहा, we can use any value.
नॉट एनी वैल्यू, नहीं कोई वैल्यू नहीं। आप एक काम करें, एक बात तो पता है ना कि d2y/dx² से इक्वेशन ऑफ कर्व कैसे निकलेगी, कैसे निकलेगी? मतलब ट्रैक हल्का सा आइडिया तो है आपको, करना क्या है इस क्वेश्चन में, इंटीग्रेशन करनी है, ये तो पता है ना। अब इंटीग्रेट करना स्टार्ट करें, आइडिया हो जाएगा आपको। Sir, is it Sir, gonna is it be gonna be we like can't we can't different integrate twice integrate and twice then and then सॉरी, insert the insert the values of the values of points the for a points for a simultaneous simultaneous equation? equation? शाबाश, वेरी गुड। आपके पास दो इक्वेशन आ जाएंगी, दोनों में सी अननोन होगा और दोनों को फिर आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। वेरी गुड। चलें जी, सबसे पहले इंटीग्रेट करते हैं d2y/dx², इंटीग्रेशन ऑफ 6x - 8। तो इसको जब इंटीग्रेट करना स्टार्ट करेंगे, देन वी आर गोइंग टू गेट dy/dx इक्वल्स, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 3x² -8x प्लस C1। ठीक हो गया, एक C1 आ गया आपके पास यहाँ पे। अब we don't have any information of the gradient function and we cannot find this value of constant. Fine, don't worry, हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट, इसको हम दोबारा इंटीग्रेट करते हैं। सो dy/dx को जब हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपके पास इसकी इंटीग्रेशन आएगी y इज इक्वल्स टू, इसको भी मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, x³ -4x² प्लस, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? C1 की इंटीग्रेशन क्या होगी? C1x। शाबाश। देखें, जैसे 8 था आपके पास, आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है बेटा? हेलो, कैन यू गाइस सी द स्क्रीन? Yes, sir. एक सेकंड, ये मेरे पास क्यों फ्रीज हो गया? तो खैर एनीवेज, अच्छा, x³ -4x² प्लस 8 की इंटीग्रेशन क्या आई थी आपके पास? -8x। ये कांस्टेंट था ना, तो C1 भी एक कांस्टेंट है, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी बेटा? C1x प्लस, नाउ एक हमने इन सारों को इंटीग्रेट कर लिया, अब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आखिर में लगाएंगे, उसको हम C2 बोल देते हैं। This is the equation of curve with two unknowns inside it. We know that the curve is passing through these 2 points. पहले ये 2 पॉइंट्स पुट करेंगे, एक इक्वेशन बनेगी, फिर ये 2 पॉइंट्स पुट करेंगे, एक और इक्वेशन बनेगी। उन दोनों को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे। तो पहले 1 3 पॉइंट पुट करते हैं। So 3 equals to 1 cubed is 1 minus 4 1 squared is 4 plus C1 times 1 is C1 plus C2। 1 minus 3 is -3 तो जाके +3 हो जाएगा, 6 आ जाएगा, तो C1 plus C2 is equals to 6। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम 2 7 पुट करते हैं, y की जगह 7 equals x की जगह 2, 2 cube is 8 minus 4 times 2 square यानी 4 times 4 is 16 plus 2 times C1 plus C2। x की जगह हमने 2 पुट किया है इस इक्वेशन में, 2 क्यूब 8 आ गया, 2 स्क्वायर 4 4 4 16, 2 इसमें पुट किया तो 2C1 और ये C2 एज इट इज आ गया। Okay, 8 minus 16 is -8
-8 उधर जाके +8 हो गया आपके पास 15, सो 2c1 plus c2 equals to 8 plus 7 is 15. Now you have these two equations, इनको आप simultaneously solve कर लेंगे। तो इनको जब आप simultaneously solve करेंगे आपके पास आएगी c1 की वैल्यू आएगी, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप लोगों ने प्रॉपर करना है, मेरे पास स्पेस थोड़ी है। तो c1 की वैल्यू आएगी 9, यस 9 ही आती है। फिर C2 जब निकालना है, आप इस C1 से जो वैल्यू आई है उसको किसी भी इक्वेशन में पुट करें, इसमें पुट कर देते हैं। सो 9 प्लस C2 इज इक्वल टू 6, 6 माइनस 9 इज, तो C2 आपके पास -3 आ जाता है। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ कर्व इज x क्यूब्ड माइनस 4x स्क्वायर्ड प्लस 9x -3। क्लियर है बेटा? यहाँ तक क्लियर? कोई प्रॉब्लम? कोई डाउट मोहतशिम बेटा, समझ में आया? नहीं समझ में आया दोबारा समझा दूं मोहतशिम? यस सर, Yes, समझ आ sir. गई। समझ आ गया, चलो ठीक हो गया। ऑलराइट, मूविंग ऑन। ओके, सो दिस वाज आवर फर्स्ट एप्लीकेशन। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं सेकंड एप्लीकेशन की तरफ, बट उससे पहले हम एक चीज करेंगे विच इज नोन एज डेफिनेट इंटेग्रल्स। अब डेफिनेट इंटेग्रल्स क्या होते हैं बेटा? डेफिनेट इंटेग्रल्स होंगे आपके पास, देखें, नॉर्मली जब हम एफ प्राइम ऑफ एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास एक एफ ऑफ एक्स आता है, साथ में एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाता है। ऐसा ही है, ऐसा ही है ना बेटा? दिस इज व्हाट वी हैव बीन डूइंग अप टिल नाउ। अब क्या होगा, अब हमारे पास अगर एफ प्राइम ऑफ एक्स है और उसके साथ कुछ लिमिट्स दी हुई हैं, यहाँ पे दो नंबर्स लिखे हुआ करेंगे, those numbers are known as limits of integration। ठीक है, और जब आप उसको x की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास एक तो आएगा f ऑफ x, फिर उस f ऑफ x के अंदर आपने लिमिट्स, अभी क्योंकि हमने लिमिट्स अप्लाई नहीं की, इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लगाना, दिस इज हाउ इट इज डिफरेंट। क्यों नहीं लगाना उसमें मैं आगे जाके बताता हूँ। तो आपने इधर अभी क्योंकि लिमिट्स अप्लाई नहीं की, अभी तो हमने सिर्फ इंटीग्रेट किया है, एफ प्राइम ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन आएगी एफ ऑफ एक्स। तो जब एफ ऑफ एक्स आ गया और अभी लिमिट्स अप्लाई नहीं की तो एज इट इज मैंने लिख दी ये, इसको बोलते हैं, ये अपर लिमिट है, ये आपके पास लोअर लिमिट है। ठीक है, बेशक साथ लिखना है तो लिख लें, ये आपके पास अपर लिमिट आ गई और ये आपके पास लोअर लिमिट आ गई। अब लिमिट कैसे अप्लाई करनी है? लिमिट आप ऐसे अप्लाई करेंगे, एफ ऑफ बी पहले अपर लिमिट फंक्शन के अंदर पुट करेंगे, माइनस उसी फंक्शन में एक्स की जगह लोअर लिमिट पुट कर देंगे। तो ये आपके पास एक नंबर, यहाँ पे इस तरीके से आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट करके डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड आउट कर लेंगे। दिस थिंग यू कैन डू इट ऑन योर कैलकुलेटर एज वेल, बट कैलकुलेटर से आपने सिर्फ और सिर्फ अपना आंसर चेक करना है क्योंकि एग्जामिनर वर्किंग रिक्वायर करता है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जामिनर आपको कहता है 1 से लेकर 3 तक, दिस इज हाउ यू रीड, इंटीग्रेट फ्रॉम 1 to 3। ठीक है, या फिर आप इंटीग्रेशन अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 3, लेकिन बेहतर तरीका ये होता है इंटीग्रेट फ्रॉम 1 to 3, 3x स्क्वायर्ड माइनस 8x प्लस 5 विद रिस्पेक्ट टू x। तो इंटीग्रेशन के रूल्स चेंज नहीं होंगे, हमने इंटीग्रेट बिल्कुल वैसे ही करना है। तो इसकी इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर की मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एक्स क्यूब आ जाएगा, माइनस 8x की आ जाएगी 4x स्क्वायर, प्लस 5 की इंटीग्रेशन आ जाएगी 5x।
अब इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं पुट करेंगे, मैंने पहले भी बताया, इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लगाएंगे, डेफिनेट इंटीग्रल्स में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लगाते। मैंने इंटीग्रेट कर लिया बट मैंने अभी लिमिट्स अप्लाई नहीं की, तो मैं इनको एज इट इज साइड पे लिख रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप में मैं लिमिट्स अप्लाई करूंगा, तो सबसे पहले अपर लिमिट फंक्शन में पुट करेंगे विच इज 3। तो इसी इंटीग्रेटेड फंक्शन में पहले हम अपर लिमिट प्लग इन कर रहे हैं, तो ये मैंने अपर लिमिट प्लग इन कर ली, माइनस इसी इंटीग्रेटेड फंक्शन में लोअर लिमिट को अब हम प्लग इन करेंगे। अब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्यों नहीं लगाना, देखें यहाँ पे बेटा आएगा सी, फॉर एग्जाम्पल सी आता है तो इधर भी सी आएगा और इधर भी सी आएगा, जब ब्रैकेट ओपन होगी तो ये प्लस सी माइनस सी कैंसल आउट हो जाता है, तो इस वजह से हम लगाते ही नहीं है। सो 3 क्यूब इज 27 माइनस 3 स्क्वायर इज 9, 9 4 36 प्लस 15। इसको आप ऐसे कैलकुलेटर में इकट्ठा भी कर सकते हैं, ये वर्किंग रिक्वायर नहीं है, एग्जामिनर ने वर्किंग आपकी यहाँ तक देखनी है। चलें इसको कैलकुलेटर में पुट करेंगे, ब्रैकेट ओपन, 3 क्यूब माइनस 4 टाइम्स 3 स्क्वायर प्लस 5 प्लस 5 टाइम्स 3, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, माइनस फिर ब्रैकेट ओपन, 1 क्यूब 1 ही आएगा, माइनस 4 प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज, ये आपका आंसर आ गया 4 इज इक्वल्स टू 4, ये आपका आंसर आया। ठीक हो गया। अच्छा, मैंने आपको बताया था हम इसको कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं। इफ यू लुक एट योर कैलकुलेटर केयरफुली, यहाँ पे आपके पास एक इंटीग्रेशन का साइन है, ये अभी आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे, दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। तो हम सबसे पहले ये इंटीग्रेशन वाला बटन एज इट इज प्रेस करेंगे, यहाँ पे फंक्शन प्लग इन करते हैं, एक्स सॉरी फंक्शन पुट करना है, फंक्शन था 3x² माइनस 8x प्लस 5। ठीक हो गया, ये आपके पास फंक्शन है। आगे हम जाएंगे, लिमिट्स पुट करेंगे, लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट 3 है, इक्वल, एंड दिस इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट योर आंसर। ठीक है, कैलकुलेटर से आपने सिर्फ और सिर्फ अपना आंसर चेक करना है कि सही आ रहा है या गलत आ रहा है, तो ये आपकी आ गई डेफिनेट इंटीग्रल। इसमें कोई प्रॉब्लम? तो दिस इज हाउ वी इंटीग्रेट द डेफिनेट इंटीग्रल्स। इंटीग्रेशन के रूल चेंज नहीं होंगे, वही रहेगा, सिर्फ एक तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इसमें अप्लाई नहीं करना। इंटीग्रेट करने के बाद आपने लिमिट्स इस तरीके से लिखनी है। ठीक हो गया, कि हम पहले अपर लिमिट प्लग इन करेंगे फिर लोअर, क्योंकि लिमिट्स अभी तक नहीं अप्लाई की थी तो उनको साथ लाजमी मेंशन करना है। जब आप लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो दिस इज हाउ यू गोइंग टू डू, इंटीग्रेटेड फंक्शन में पहले अपर लिमिट प्लग इन करेंगे, फिर इसी इंटीग्रेटेड फंक्शन में लोअर लिमिट को हम प्लग इन करेंगे, और इन दोनों को माइनस करना है। ठीक है, चलें जी, अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। इंटीग्रेट फ्रॉम -1 से लेकर 2 तक x³ माइनस 4 dx। चलें इसको इंटीग्रेट करें और बताएं क्या आंसर आता है, बल्कि इंटीग्रेट करके मुझे व्हाट्सएप करते हैं सोल्यूशन जल्दी जल्दी।
नहीं हुआ अभी तक? ने कर लिया। Okay. अब सर इंटीग्रेट भी करें ना, x³ - 4 तो फंक्शन है ना, पहले उसको इंटीग्रेट करेंगे। Oh, sorry, sir. I thought it was already It's already integrated. integrated. No, no. मुतशिम, अच्छा मुतशिम बच्चे, जब आपने इंटीग्रेट कर दिया है ना, आपने फर्स्ट स्टेप में उसके साथ लिमिट्स, क्योंकि आपने अप्लाई तो नहीं की ना, तो लिमिट्स लिखी भी नहीं है आपने साथ। मुतशिम, यस सर। ठीक है, तो लिमिट्स लाजमी लिखें। जैसे ये देखें, यहाँ पे मैंने लिमिट्स अप्लाई नहीं की थी, तो मैंने लिखी हुई है यहाँ पे कि मैंने अभी लिमिट्स अप्लाई करनी है। ये मिस्टेक होती है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। ठीक है सर। बाकी ठीक है, शाबाश। अच्छा देखें जी, बाकी किसी से नहीं हुआ? आयशा, आयशा चली गई, दोनों आयशा चली गई। रिदा बेटा आपसे हो गया? यूसुफ? Yes, I'm done. Yes, I'm done. देखिए बेटा, इसकी इंटीग्रेशन होगी x⁴/4 -4x। अभी क्योंकि लिमिट्स अप्लाई नहीं की, सो आई विल राइट इट डाउन विद इट फ्रॉम -1 to 2। अब इसके अंदर आप पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे। यूसुफ बेटा समझ में आया? -8.25 आता है। हफ्सा समझ में आ गया? Yes, sir. Sir, अच्छा जी, चलें अब एक और क्वेश्चन देते हैं आपको। 3 से लेकर इंटीग्रेट फ्रॉम 3 to infinity 1/(x⁴) dx।
करेंगे? Sir, इन्फिनिटी कैसे करेंगे? यस, इसीलिए क्वेश्चन दिया है। सोचें जरा कैसे होगा। रिदा, anyone? sir, I'm doing it. अच्छा, anyone? इन्फिनिटी से क्या होगा? मोहतशिम, यूसुफ, इन्फिनिटी प्लग इन कैसे करेंगे? Sir, we won't get any value. हम्म हम्म, यहाँ तक हो गया सबसे? यहाँ तक सबसे हो गया? Yes, sir. हाँ, रिदा, हैव यू फिगर्ड आउट? This is a little This is a little confusing. confusing. Infinity part. Infinity part. What about you, Yusuf? Yes, sir. Yes, sir. Understood. Understood. अच्छा, देखें आप, मुझे ये बताएं, एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो क्या होता है? एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो क्या होता है? ये तो सिंपल मैथ का क्वेश्चन है, आना चाहिए। Zero. Zero.
नो, Infinity. इन्फिनिटी। यहां से अब मुझे बताएं क्या आंसर होगा ऊपर वाले का। सर जीरो। Zero. शाबाश। इन्फिनिटी इधर आ जाएगी और जीरो, तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू जीरो। एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इज ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो। तो ये किसके इक्वल आएगा, पहला वाला। अब इन्फिनिटी का क्यूब भी इन्फिनिटी होगा, उस इन्फिनिट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी इन्फिनिट होगा, तो उसको जब आप -1 से डिवाइड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, जीरो। वो क्या होगा, जीरो। फिर आगे माइनस माइनस प्लस 1/, ये कितना आता है नीचे, 81 आता है, यही आता है बेटा, समझ आया। यहाँ तक क्लियर है या नहीं, रिता बेटा समझ में आया ये पार्ट। Yes, can you wait Yes, for can 1 you wait second? for I'm 1 not second? I'm not back. ओके ओके। यहाँ पे एक चीज बस ये याद रखें, anything divided by 0 is equals to infinity, which implies anything divided by infinity equals to 0. मुतशिम बेटा क्लियर हुआ है। यस। Yes. चलो ठीक हो गया जी। चलो मैं एक क्वेश्चन है होमवर्क के लिए, वो मैं घर अभी भेज देता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, वो करके भेज देना। ठीक है जी बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। Sir, one more question. question. जी 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 When प्लीज। are we When are we starting the starting the mechanics mechanics syllabus? syllabus? नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह, ये नेक्स्ट वीक खत्म हो जाएगा हमारा। Okay. ठीक है, Okay. Thank you. Allah Thank you. Hafiz. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज।